हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों को कंपार्टमेंट एग्जाम्स के ऊपर कि आपको वो किस तरीके से पास करना है और हर सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है ना। जो भी मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आप कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से स्मार्टली पढ़कर अपनी कंपार्टमेंट को क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी में कंपार्टमेंट फेस कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में, चाहे अकाउंट्स में, चाहे इकोनॉमिक्स में, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में और 10th में हो चाहे 12th में हो। तो दोनों के लिए वीडियो मैंने एक कंबाइंड फॉर्म में बनाने का सोचा है कि ताकि दोनों स्टूडेंट्स को, दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स को हेल्प हो पाए। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, कोशिश करनी है कि अच्छे से चीजों को समझो जो चीज मैं बताने वाली हूँ, और ध्यान से बस वही चीज करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी बच्चा आपके लिए वीडियो। एक जो गाइडेंस होती है, एक तरीका होता है पेपर को क्लियर करने का, अगर वो चीज आप समझ लेते हैं तो आराम से पेपर को आप पास आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक स्टेप वाइज मैं चलती हूँ आप लोगों के साथ और एक एक सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो वीडियो आई थिंक कोशिश करूंगी कि जल्दी से फटाफट से फिनिश हो पाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड डोंट स्किप द वीडियो। आप लोग ध्यान से बस देखिएगा, समझिएगा और फॉलो करने की कोशिश करिएगा, ओके। सो अगर आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है हिंदी में, तो आप लोगों को हिंदी में कौन सी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है और उससे आप आराम से पास मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स जो है वो 10th क्लास के अंदर आप लोगों को 15, 20, 22 नंबर से ऊपर लेकर आना, इतना सोच के रखना। और 12th क्लास के अंदर आपको 30 से ऊपर मार्क्स लेकर आने सोच के रखना। अगर इतना स्कोर कर लेते हो तो आराम से आप लोग पास आउट हो जाओगे, ओके। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी के अंदर आपको ये चीजें जो है वो हमेशा परमानेंटली वे में देखने के लिए मिलती है। आप किसी भी क्लास में हो, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 7th, 6th में भी ये चीजें देखने को मिलती होंगे। तो कौन सी चीजें और किस तरीके से आपको इसको करना है, देखिए अनुच्छेद होता है पैराग्राफ, ठीक है ना। ये चीज आपको परमानेंटली पूछी जाती है, बस कौन से आ रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। और इसको करने के लिए ट्रिक ये है कि आपको जस्ट यार खुद से बनाना आना चाहिए, ठीक है। खेलों के ऊपर अनुच्छेद आ जाता है, दिवाली के ऊपर आ जाता है, होली के ऊपर आ जाता है, और इसके अलावा में अभी जो बोर्ड एग्जाम्स है उनके ऊपर आ रहा है। तो आपको जस्ट उसके बारे में कुछ लाइंस लिखने आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो ये चीज बहुत अच्छी है, फ्री में आपको 3.54 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो, ओके। उसके बाद पत्र आ जाता है। पत्र के अंदर भी सिंपल सी चीज है, आप लोगों को जस्ट ध्यान ये रखना है कि हाँ ये चीज जो है ये फॉर्मेट है। दो टाइप के पत्र होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो औपचारिक का शेड्यूल देख लीजिए, मतलब ऊपर का फॉर्मेट। औपचारिक वो होता है जो हम अपने मतलब की रिस्पेक्टिंग और सीनियर्स को भेजते हैं, लाइक प्रिंसिपल को या फिर बॉस को या फिर नगर निगम को, नगर पालिका को, एडिटर को, ठीक है। और अनौपचारिक वो होते हैं जो हम अपने फ्रेंड सर्कल में भेजते हैं, लाइक पेरेंट्स को, फादर को, मदर को, सिस्टर को, कजन को, सहेली को, दोस्त को, जिसको मर्जी, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मेट अलग होते हैं, आपको वो चीज ध्यान रख लेनी है। अंदर की खिचड़ी कुछ भी पकाओ यार, बना के लिख दो, बट फॉर्मेट सही है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद दो चीजें, गद्यांश और पद्यांश। इसके अंदर जो है गद्यांश मींस चैप्टर के अंदर से कॉम्प्रिहेंशन आती है, पद्यांश के अंदर आपको पोएम से कॉम्प्रिहेंशन आती है। तो उसके अंदर आपको एटलीस्ट पोएम में आपको पोएट के नेम्स याद होने चाहिए और एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी चीज होती है एमसीक्यूज आते हैं, तो जस्ट आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़नी है, उसके अंदर से एमसीक्यूज उसने टिक कर देने हैं। अगर एमसीक्यूज नहीं आते तो भी आंसर के अंदर, मतलब क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको कॉम्प्रिहेंशन से मिल जाते हैं। जस्ट यू हैव टू नीड प्रैक्टिस, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करके तो आराम से निकल जाओगे, कर लोगे। और उसके बाद व्याकरण आ जाती है। व्याकरण के अंदर ना बच्चा बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। वो आपकी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड रहता है, तो उस पर आपको इतना दिमाग खपाई नहीं करनी। मुहावरे आप पढ़ सकते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग बदलो, वचन बदलो, पर्यायवाची, ये सारी चीजें रहती हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपसे जो बन पाता है वो करिए, वरना स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। 2-4 नंबर की आती है, बाकी की चीजें, ये सारी चीजें ज्यादा आती है, ठीक है। और इसके अंदर पूरे के पूरे एमसीक्यूज रहते हैं, तो अगर आपको थोड़ी लिटिल बिट नॉलेज भी है ना तो आप आराम से वो कर लोगे, ओके। उसके बाद प्रश्न उत्तर जो है वो लास्ट ऑप्शन रहता है, और वो भी बहुत बिग डील नहीं है। प्रश्न उत्तर के लिए आपको जस्ट इतना करना है कि अगर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से हैं कि आपको चैप्टर पता है तो आप हिंदी में क्वेश्चन आंसर तो यार बना ही सकते हो। इतना तो कोई भी बच्चा डम नहीं होगा कि उनको क्वेश्चन से याद करना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि भाई केजीएफ मूवी देखी है, या भाई बाहुबली देखी हुई है, या 3 इडियट देखी हुई है, तो अगर आप लोगों ने देखी हुई है और उससे रिलेटेड मैं आपसे कोई भी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछूंगी तो आप आराम से झट से उसका जवाब उसको अपने नेटिव लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो है मेरी मदर टंग है और इसके अंदर मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ लिखने के लिए, तो आप उसको लिख भी सकते हैं। तो डोंट वरी, प्रश्न उत्तर ऐसी ही चीज है, ठीक है। लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, जस्ट आपको ध्यान ये रखना है कि आप
वो प्रश्न उत्तर जो है वो अच्छे से बना पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, और वो बनाने के तरीका यही होगा जब आपको स्टोरी पता होगी। तो इफ यू नो द स्टोरी सो यू कैन राइट आंसर इन योर ओन वर्डिंग, इन योर ओन लैंग्वेज। बस लैंग्वेज के अंदर आपको हिंदी है तो आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ और लैंग्वेज बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक और बता देती हूँ, इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, कौन सी चीजें आपको पढ़नी है जिसके में आप बेस्ट तरीके से अपना पेपर दे सकते हैं और आराम से पेपर को निकाल भी सकते हैं। ओके, सो अब इंग्लिश पर चलते हैं। इंग्लिश के लिए जो आप लोगों को ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है उसमें क्या चीज है, अगर आपका इंग्लिश का पेपर है 10th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, आपको कौन सी चीजें फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन बचा, उसमें भी वही है हिंदी वाली चीज। फॉर्मल इनफॉर्मल दो टाइप के लेटर्स होते हैं। फॉर्मल वो जो हम अपने टीचर्स को अपने सीनियर्स को भेजते हैं जिसके अंदर एक हम फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल वो होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स, कजन, फादर, मदर, भाई बंधु इन लोगों को भेजते हैं। तो दोनों के फॉर्मेट्स अलग रहते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप जस्ट फॉर्मेट को अच्छे से कर लो, ठीक है। 3-4 एप्लीकेशन जस्ट लिखने की प्रैक्टिस कर लो, आपका ये 5 नंबर फिक्स हो जाने हैं। ओके, उसके बाद इसके अंदर से अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इसके अंदर से आप लोगों को नोटिस आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, मैसेज राइटिंग आ सकती है। तो आप अपना सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो चीज है उसका आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। मैसेज का एक अलग फॉर्मेट होता है और नोटिस राइटिंग अलग फॉर्मेट होता है। एडवर्टाइजमेंट में थोड़ी ड्रॉइंग और थोड़ा ड्रॉ वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक करना है। उसके बाद एस्से राइटिंग के अंदर वही निबंध या फिर अनुच्छेद जो कि मैंने भी बताया था, तो उसको आपको इस तरीके से करना है कि आप उसको बनाकर लिख पाए। कोई भी टॉपिक आ सकता है, ये एक ऐसी चीज है जो कहीं से भी आ जाती है, तो किसी भी टॉपिक भी आ जाए आपको जस्ट बनाकर लिखना आना चाहिए। कि अगर मान लो माय बेस्ट फ्रेंड आया है तो आपको माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना आना चाहिए। अगर माय हाउस आया है, माय स्कूल आया है, गुड हैबिट्स आया है, डिसिप्लिन आया, कुछ भी टॉपिक आ जाए, अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता है, अगर आप उसको बना के थोड़ा बहुत लिख पा रहे हो ना, इसकी प्रैक्टिस कर लो तो आराम से आप लिख लोगे। अगर बनाकर लिखने में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने की कि आपको बनाकर लिखना किस तरीके से होता है, ठीक है। इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग इन इंग्लिश बट आप यू आर नॉट एबल टू राइट एंड यू आर नॉट एबल टू यूज करेक्ट टेंसेस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, आपको समझ ही नहीं आ रहा कहां पर क्या यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगी आपकी हेल्प कर दूं। ओके, उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन जो फ्री के मार्क्स दिलाती है, तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पर पेपर है, तो वहां से जाइए और कोशिश करिए कि वहां से आप प्रिपेयर कर पाए। ओके, और कॉम्प्रिहेंशन में भी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को ना ये है कि मतलब कि ऑप्शंस मिलते हैं, एमसीक्यूज रहते हैं, तो आपको वहां से प्रिपेयर करना है। कोशिश करनी है कि उन चीजों को आप बढ़िया तरीके से कर पाओ, क्योंकि एमसीक्यूज रहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज लंबा चौड़ा रहता है, उसमें थोड़ा टाइम टेकन होता है, तो उसका एक तरीका होता है करने का। तो वो आप लोगों, मैंने वीडियोस बना रखी हैं तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि उस तरीके से आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। प्रीवियस ईयर से आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चा, वहां से आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। उसके बाद ग्रामर आ जाती है। ग्रामर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब्स हो गई, हैज हैव हैड हो गया, कंजंक्शन हो गई, प्रपोजिशन हो गई। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इन इंग्लिश इन ग्रामर, तो वो आप लोगों के भेजे में तो जल्दी नहीं घुसने वाला, तो उन पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। 2, 4, 5 नंबर के आते हैं, एमसीक्यूज रहते हैं, इधर उधर से पूछ के भी हो जाएगा। अगर आपको प्रिपेयर नहीं है, इनमें से कुछ टॉपिक्स आपको थोड़ा बहुत सुने हुए होंगे, प्रिपेयर होंगे, तो उनको आप सिर्फ गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सारी पंचायत आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। कोशिश करनी है कि इतना कर लो इंग्लिश के अंदर, आराम से आप लोगों के कहीं मैं बोलूं आप लोगों के 30+ मार्क्स तो इसी चीज से बन जाते हैं, आराम से बन जाते हैं इन चीजों से, ठीक है। बट मेन मैटर ये करता है कि आप करते कितना अच्छे से हैं। ओके, तो 30-35 का टारगेट आपको इसी से लेकर आ जाना है। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन आंसर, तो जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो पाते हैं उनको कर लीजिए, जिसके नहीं हो पाते उसको स्किप कर लीजिए, और स्टोरीज अच्छे से कर लीजिए कि हाँ ये वाली स्टोरी है, तो वो स्टोरी अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको लिख पाएंगे अच्छे से और कर पाएंगे। बस राइटिंग सुधरी हुई लिखना, कीड़े नहीं मारने, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी और इंग्लिश के ऊपर। अब एक और टॉपिक कर लेते हैं जो कि एक और सब्जेक्ट में बता देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जानी है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद आ जाता है आप लोगों के मैथ्स का पेपर। अब भाई हिंदी इंग्लिश का बता दिया, मैथ्स का भी बता देती हूँ, फिर बाकी की चीजें जो हैं 3-4 मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूंगी। सबसे मेन मैथ्स में आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि हाई मार्क्स टॉपिक्स आप लोगों को ढूंढने हैं। वो कहाँ से ढूंढ सकते हैं, वो आपको सिलेबस में से ढूंढने हैं। आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक सिलेबस चार्ट दे रखा होता है, वहां से देखो कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से चैप्टर ऐसा जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ उन टॉपिक्स को आपको बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना। कैसे करना है
वो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं आप लोगों के पास। ट्यूशन पढ़ रहे हो, आपके भाई बहन पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ो, जहां से भी पढ़ो यार, बस पढ़ना है, ठीक है। 4, 5, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो आपको छोड़ने नहीं है। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, गाइड्स हो गई और मॉडल टेस्ट पेपर्स हो गए, आपके नोटबुक्स हो गई, वहां से आप लोग देखिए कि 4, 5, 6 के क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। उन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि हम वो चीजें जो हैं वो आपसे सॉर्ट आउट हो, ओके। और उसके बाद में आ जाता है एमसीक्यू टाइप, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो आपके मतलब कि मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं, अगर आपके पास हैं पिछले साल के, तो वहां से एमसीक्यूज के टाइप देखिए कि किस टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं। जस्ट आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना आना चाहिए कि हाँ ये इस टाइप से है, क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं, उनके अंदर आप मार्क्स बहुत अच्छे ला भी सकते हो और नहीं भी ला सकते, क्योंकि गलत ऑप्शन पे क्लिक किया, गलत ऑप्शन लिखा, वहीं आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। एटलीस्ट बड़े आंसर्स के अंदर आप लोगों को कुछ स्टेप के नंबर तो मिलते हैं, बट उनमें नहीं मिलते, ठीक है। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, एमसीक्यूज का लेवल थोड़ा सा पता करके रखो कि किस टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं और उसको थोड़ा प्रिपेयर करने की कोशिश करो, ओके। और लास्ट में आता है प्रैक्टिस। भाई मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं बनना। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज जो है मुझे नहीं हो पा रही है और ये वाली प्रैक्टिस जो है वो मेरी नहीं है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। क्योंकि अगर कोशिश नहीं करोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता, सबसे सिंपल चीज ये है। तो आप लोगों को ट्राई करना है कि आप कोशिश करो और इन चीजों की जो है वो प्रैक्टिस करो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कोई चीज नहीं समझ आती, कोई आपको क्वेश्चन का टाइप नहीं समझ आता, तो आपको वहां पर ट्राई ये करना है कि मतलब कि उन कॉन्सेप्ट्स को आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसमें अगर आप सॉल्व प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो वो चीज आप नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुझे पता है बहुत बोरियत आती है, मैंने भी करा हुआ है अपने टाइम पर, और बहुत ज्यादा नींद आती है, और ऐसा कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने का मन भी नहीं करता, बट आप कर लोगे अगर आप माइंड में ये सोच लो कि भाई कंपार्टमेंट आ रखी है, मुझे कंपार्टमेंट क्लियर करनी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना कि भाई कंपार्टमेंट को आप लोग मतलब क्लियर कर पाए। प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी मैथ्स के अंदर, 10th क्लास के अंदर हो चाहे 12th क्लास के अंदर हो, दोनों क्लास के अंदर आप लोगों को जस्ट यही कोशिश करनी है कि आप प्रॉपर तरीके से इस चीज को फॉलो कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए। 4, 5, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाना, क्योंकि ज्यादा एग्रीगेट मार्क्स जहां से बन रहे हैं उन टॉपिक को अगर कर लेते हो तो बढ़िया तरीके से मार्क्स बन जाएंगे, अदरवाइज फिर लटक जाओगे, ठीक है। और सॉल्व कर करके देखना है, अगर सॉल्व कर करके आप लोगों को लगता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे आ गया है, इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट को कर लो कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का एग्जामिनर आपसे पूछ ले आप झट से उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। क्योंकि गिने चुने कॉन्सेप्ट रहते हैं बोर्ड के पास, वही चीजें वो बार बार पूछता रहता है, तो इसलिए कोशिश करनी है कि उस चीज को आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। स्टिल अगर आपको लगता है कि हाँ इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर से मुझे मैम ये चीज नहीं हो पा रही है और ये कैसे करूं, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। कुसुम के नाम से मेरी मतलब कि वहां पर अकाउंट है, और इंस्टा पर मेरी आईडी जो है वो बेसिक ज्ञान के नाम से है, सो यू कैन मैसेज मी ऑन देयर, ठीक है बच्चा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट, जो कि बाकी सब्जेक्ट्स रह गए हैं जैसे अकाउंट्स हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी जल्दी, तो आप लोगों को उसमें थोड़ा सा बस धीरज रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड अगर फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बच्चे थैंक यू, बाय बाय, सी यू।